पद्य पाठ 8। गोस्वामी तुलसीदास जिसके कवि हैं और कविता है कवितावली। उसके कवितावली से उद्धृत उत्तरकांड को हम लोग पढ़ेंगे जो हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। कवि का परिचय इस प्रकार है। कवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में 1532 में हुआ था। इनका बचपन बहुत ही कष्ट में बीता। इनको अपने बचपन से ही माता पिता का वियोग सहना पड़ा था। गुरु नरहरि दास की कृपा से ये राम भक्ति में लीन हो गए। इनका विवाह रत्नावली नामक युवती से हुआ था। ये अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे। एक बार रात के अंधेरे में वो उससे मिलने उसके मायके पहुंच गए। पत्नी ने उनको बहुत फटकार लगाई और उनके तब पत्नी की फटकार से दुखी होकर इनके मन में बैराग उत्पन्न हो गया और ये राम भक्ति में लीन हो गए। वहाँ से विरक्त होकर काशी, चित्रकूट, अयोध्या आदि तीर्थ स्थानों का इन्होंने भ्रमण किया। तुलसीदास में जीवन व जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों की अचूक समझ थी। ये विशेषता उन्हें महाकवि बनाती है। रामचरितमानस में प्रकृति व जीवन के विविध भावपूर्ण चित्र इन्होंने प्रस्तुत किए हैं, जिसके कारण ये हिंदी का अद्वितीय महाकाव्य बनकर उभरा है। इसकी लोकप्रियता का कारण लोक संवेदना और समाज की नैतिक बनावट की समझ है। इनके सीता राम ईश्वर की अपेक्षा तुलसी के देश काल के आदर्शों के अनुरूप मानवीय धरातल पर पुनः सृष्ट चरित्र हैं। तुलसीदास की भाषा अवधी तथा ब्रज है। कवितावली का प्रतिपाद्य इस प्रकार है। कवि ने बताया है कि संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग है। ये पेट की आग बहुत ही दारुण व गहन होती है, जिसका समाधान वे राम रूपी घनश्याम की कृपा के जल से में देखते हैं। उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली यानी जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली है। साथ ही जीवन बाह्य आध्यात्मिक मुक्ति देने वाला भी उन्होंने बताया है कि उनकी कृपा से, राम की कृपा से ही उन्हें जीवन से मुक्ति मिल सकती है। कवि ने पेट की आग को सबसे बड़ा बताया है। मनुष्य सारे काम इसी आग को बुझाने के उद्देश्य से करते हैं। कवि कहते हैं, चाहे वह व्यापार हो, खेती हो, नौकरी हो, नाच गाना, चोरी, गुप्तचरी, सेवा टहल करना, गुणगान गाना, शिकार करना या जंगलों में घूमना हो, इस पेट की आग को बुझाने के लिए लोग अपनी संतानों तक को बेचने के लिए विवश हो जाते हैं। ये पेट की आग समुद्र के बड़वा नल से भी ज़्यादा भयंकर है। अब केवल राम रूपी घनश्याम ही इस आग को बुझा सकते हैं। कवि ने इस प्रकार की बात अपनी कविता में कही है।